मैं कंचना पांडे अल्मोड़ा से आकाशवाणी समाचार के लिए आज मैं अपने श्रोताओं को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के खास पारंपरिक परिधान रंगवाली पिछौड़ा के बारे में बताना चाहूँगी। रंगवाली पिछौड़ा कुमाऊं के धार्मिक अनुष्ठान, उत्सव, शादी विवाह व शुभ अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला पारंपरिक परिधान है। यह हमें हमारी धर्म, दर्शन, संस्कृति का परिचय कराता है। वर्तमान में रंगवाली पिछौड़ा कुमाऊं ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों में स्वागत समारोह में ओढ़ा जा रहा है। यह उत्तराखंड की परंपरागत पहचान देश में ही नहीं विदेश में भी बना रहा है। आइए आपको रंगवाली पिछौड़ा के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलती हूँ प्रोफेसर इलाहा साजी के पास, जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्य के लिए जानी जाती हैं। वर्तमान में यह एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। जी मैम, रंगवाली पिछौड़ा उत्तराखंड की पहचान देश विदेश में बना रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि रंगवाली पिछौड़ा की क्या विशेषता है। धन्यवाद। ये जो पिछौड़ा है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इस विरासत को बनाने में एक विशेष युक्ति रहती है। ये पिछौड़ा जो है वो एक सुहागन को अटल सुहाग रहने का एक संदेश देता है। इसे बनाने की अलग अलग विधि है और ये 3-4 पार्ट में जो है वो बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पिछौड़ा है वो सफ़ेद रंग के चिकन में बनाया जाता है। ये चिकन जो होती है वो प्योर कॉटन की होनी चाहिए, उसमें टेरिकॉट मिक्स नहीं होना चाहिए, उससे रंग फैल जाता है। तो इस सफ़ेद कपड़े को जो हम सबसे पहले जो है एक पीले रंग में इसको भिगा देते हैं। करीब 5-10 मिनट भिगाने के बाद फिर हम उसको बहुत सख्ती से निचोड़कर और समतल जगह पर एक कंबल को बिछाकर उसको फिर हम बिछा देते हैं आगे की प्रोसेस शुरू करने के लिए। एक गुलाबी और एक गुलेनार ये रंग कहा जाता है। इन दोनों रंगों को मिलाकर हम लाल रंग बनाते हैं और इस लाल रंग से फिर हम उस पिछौड़े को बनाते हैं। पिछौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बीचों बीच में एक सिक्के से, यानी कि एक डॉलर से, जिसको आप रुपया कह रहे हैं, उसको एक कपड़े में बांधकर उससे एक स्वास्तिक बनाया जाता है, जो हमारी तंत्र विद्या का प्रतीक है और इसे जैन तांत्रिक विद्या के नाम से भी जानते हैं। जो स्वास्तिक है, इसके 4 जो खाने होते हैं, उन खानों में जो हमारा सूर्य है, जो हमारी शंख है, जो हमारा घंटी है और जो हमारे फूल है, उसको निर्मित किया जाता है। फिर एक कुमाऊनी भाषा में कहते हैं कि एक पुंतुरा बनाया जाता है, यानी कि एक कपड़े के अंदर एक रुई को भरकर उसको एक टुपके का, एक बिंदे का आकार दिया जाता है और उस तंत्र विद्या के चारों ओर जो है वो धीरे धीरे गोलाई लेते हुए वो टुपके बनाए जाते हैं। और उसके किनारे में, इसी से जब हम पिछौड़ा बनाते हैं सफ़ेद कपड़े में, तो पहले ही उसको निर्माण करने से पहले उस सफ़ेद कपड़े में सफ़ेद ही रंग के जो है लेस लगा देते हैं, किनारी लगा देते हैं और उसमें फिर एक हिमाचल को हम प्रदर्शित करते हैं, हिमाचल का आकार देकर उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये टुपका देते हैं और जब ये गोलाई से टुपके पूरे पिछौड़ा, यानी कि 3-3.5 या 3.25 मीटर का भी ये पिछौड़ा होता है, जिसकी जैसे हाइट होती है उसके अनुसार कपड़े को लिया जाता है और उसका जो मेन है वो है 3 मीटर। 3 मीटर कपड़ा लेकर हम इस पिछौड़े का निर्माण करते हैं और अंत में फिर हम इसको किनारी लगा के, विभिन्न प्रकार के गोटे लगा के, चाहे वो कलर्ड हो या फिर वो सफ़ेद हो, उस किनारी से उसको जगमगाहट उसमें पैदा करते हैं या उसकी सुंदरता को और आकर्षित करने के लिए हम बढ़ाते हैं। मैम, रंगवाली पिछौड़े का धार्मिक महत्व और इसके इतिहास के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। कंचना जी, जब मैं अपनी माँ से पूछती हूँ कि पिछौड़े का आविष्कार कैसे हुआ होगा माँ, तो माँ कहती थी कि पता नहीं, जब से शादी हुई है तब से ही पिछौड़े का आविष्कार हुआ होगा, ऐसा उसका भी मानना था। माँ पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो ऐसा मुझे बताती थी। वो जो पिछौड़ा है वो तब से तो शुरू हुआ होगा, लेकिन उस पिछौड़े में खाली एक आकर्षण है या एक सुंदरता है ये नहीं है, उसमें एक भव्यता है और वो भव्यता को मैं आपके सामने बता रही हूँ। जैसे कि मुझे बताती थी मेरी माता जी, वो कहती थी कि वो जो पिछौड़ा है, उस पिछौड़े का जो सफ़ेद चिकन है वो शांति, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है और उसमें जो पीला रंग है वो हमारी जो तीव्रता को है,
जो हमारी उत्तेजना को है उसको प्रदर्शित करता है। और उसमें गुलेनार और जो गुलाबी रंग है उसको मिलाकर जो रंग हम बनाते हैं, जिसको हम लाल कह रहे हैं, जिसके द्वारा हम टुपकी देते हैं, उस टुपकी को वो कहती थी कि वो जो है किसी भी सुहागन के लिए जोश का, आक्रोश का, वीरता का, वीरांगना का प्रतीक है। उसमें जो बनाए गए जो हिमाचल हैं वो प्रदर्शित करते हैं एक सुहागन के लिए ये संदेश को कि तुम्हारा सुहाग भी इसी प्रकार अटल रहे जैसा कि हिमालय अटल हुआ है। इसमें बताशा भी डालते हैं, मैं ये आपको पहले बताना भूल गई थी। बताशे का मतलब ये है कि रंग पक्का हो जाए, वो निकल ना पाए, चटचटापन आ जाए। लेकिन बताशे का मतलब यहाँ पर उस पिछौड़े में डाली गई मिठास से है। और जो उसमें हम किरण जो बिंदे डालते हैं वो तारों का प्रतीक है। और जो उसमें खोड़ी बनाते हैं वो तंत्र विद्या का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। जो हम फूल उसमें कह रहे हैं, जो हम उसमें सूरज कह रहे हैं, जो हम उसमें शंख कह रहे हैं, जो हम उसमें घंटी कह रहे हैं, आप देख लीजिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान इनके बिना हमारा पूरा नहीं होता है। ये हमारे वेद मंत्रों के लिए, ये हमारे सारी जितनी भी धार्मिक प्रक्रियाएं हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं। इनके बिना हमारा कार्य अधूरा होता है। अब इसमें जो हम किरण लगाते हैं वो भी एक संदेश देते हैं कि जिस प्रकार ये किरण जगमगा रही है, इसमें जो चमचमा रही है, उसी प्रकार आपका जीवन भी अटल रहे और जो सुहाग है वो बना रहे। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अभी ये है कि जब विवाह होते हैं हमारे वहाँ दोनों पक्षों से, चाहे वो लड़की वाला पक्ष हो चाहे वो वर वाला पक्ष हो, दोनों जगह से इस रंग वाली पिछौड़े को देने की परंपरा स्वस्थ परंपरा है जो प्राचीन काल से आज तक भी चली आ रही है। परिवर्तन हुआ है वो बात अलग है, लेकिन ये दोनों तरीके से पिछौड़े दिए जाते हैं। दूसरी बात, अगर कोई सुहागन स्त्री हमारे वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको भी इसी पिछौड़े को पहनाकर विदा करने की एक व्रत स्वस्थ परंपरा हमारे वहाँ पाई जाती है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि रंग वाली पिछौड़े को बनाने का स्वरूप बदल गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? परिवर्तन प्रकृति का अनिवार्य नियम है, बिना परिवर्तन के जीवन नहीं संचालित हो सकता है। हाँ, मशीनीकरण ने आप जानती हैं कि व्यक्ति के जो एक दृष्टि है उसको परिवर्तित कर दिया है। उसकी जो चमक है, उसकी जो सुंदरता है, उसके सामने हमारी विरासत कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। और विरासत हमारी जान होती है, संस्कृति हमारी जान होती है। उस जान को निकलने न देने का प्रण हमारे युवाओं को लेना होगा। परिवर्तन हो रहा है, इसकी जो पहचान है आज न केवल हमारे कुमाऊं में, न केवल हमारे उत्तराखंड में, बल्कि देश और विदेशों में भी हो रही है। लेकिन कहीं कहीं पर मैं अपनी ही बात आपके सामने रख सकती हूँ कि मुझे कहीं कहीं पर यह दुख होता है कि जिन धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, जिन धार्मिक अनुष्ठानों में इनको पहना और ओढ़ा जाता था, जो एक स्वस्थ परंपरा को हमारे सामने रखती थी, उनका कहीं ना कहीं बिखराव मुझे दिखाई देता है। कि हम पर्स बना रहे हैं तो उसमें भी लटका ले रहे हैं, हम बाल बना रहे हैं तो उसमें भी उसका बैंड बना ले रहे हैं, हम रुमाल बना रहे हैं तो उसको कमर में लगा ले रहे हैं, हम कहीं शादी हो रही है तो उसको उछाल दे रहे हैं। तो इसका दुरुपयोग हमको रोकना पड़ेगा। हाँ, ओढ़ना है उसको, कोई बात नहीं, लड़कियां भी उसको ओढ़ी। पहले तो ये सुहागन ही ओढ़ते थे, लेकिन आप आज देख रही होंगी कि उसके दुपट्टे का स्वरूप ले लिया है, उसको लड़कियां भी ओढ़ रही हैं। तो उसका जो एक ये सुहाग का जो प्रतीक वह है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। मेरा अपना ये मानना है कि परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन हो भी रहा है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ अपनी विरासत को हमने कैसे बचाना है, उसको कैसे सुरक्षित रखना है, ये न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि आने वाली पीढ़ी की तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारी विरासत हमसे छूट जाएगी और फिर हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो जाएंगे। मैम, अभी तक आपने हमारे श्रोताओं को रंग वाली पिछौड़े की विशेषता, धार्मिक महत्व, ऐतिहासिक जानकारी और इसके स्वरूप के बारे में बताया। अब हम जानना चाहेंगे कि रंग वाली पिछौड़ा हमारी संस्कृति से कैसे जुड़ा और कब सम्मिलित हुआ। हाँ, वैसे तो ये पिछौड़ा जो अभी आप देख रहे हैं, इसका इतिहास थोड़ी सी फर्क है। पूर्व में ये कहा जाता है कि ये ब्राह्मण्स और जो शाह लोगों के हैं उनका ये कल्चर था। तो ब्राह्मण्स के वहाँ भी जो रंगवाली का पिछौड़ा आप देखती हैं, जो आपकी आंखों को बिल्कुल आकर्षित कर देता है, ऐसा नहीं होता था। उनके पिछौड़े में गुलाबी रंग का जो एक प्रयोग है वो ज़्यादा होता था। जो शाहों का कल्चर है उसमें जो है वो लाल कलर का प्रयोग है वो ज़्यादा होता था। और दूसरा ये आप देखेंगे, लेकिन अब तो भाई समय है, कोई भेद किसी में नहीं है, जो जैसा चाहे वो पहन सकता है, ओढ़ सकता है, सभी के लिए सभी नियम बराबर हैं, संविधान बराबर है, तो सब लोग इसका प्रयोग करते हैं। और ये हमारे लिए एक मतलब खुशी की बात है कि इसको सारे लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में पहनते हैं और ओढ़ते हैं। लेकिन शाहों में आपको ये विशेष कल्चर दिखाई
पड़ेगा कि सनील का घाघरा हो, मदीने का घाघरा हो, और आप देखेंगे कि कोई भी कार्य हो वो साड़ी के ऊपर आपको पिछोड़ा पहने हुए नहीं दिखाई देंगे। अमूमन आप शादी विवाहों में कहीं पर भी जाएंगी, पिछोड़ा सब ओढ़ते हैं, या तो साइड में उसको लटकाया हुआ मिलेगा आपको, या वो साड़ी के ऊपर पहना हुआ मिलेगा। लेकिन अभी भी साहों में ये ऐसा कल्चर है जो या तो सनील के घाघरे के साथ आपको पहने हुए मिलेंगे या मदीने के घाघरे के साथ आपको पहने हुए मिलेंगे। और अगर जैसे कहते हैं किसी का विवाह हो रहा है तो जिस दिन से मतलब गणेश पूजा हो जाती है उस दिन से जो भी कार्य होते हैं उस दिन से और जब तक कार्य होते हैं ये घाघरा पिछोड़ा जो है पहना और ओढ़ा जाता है।